तो नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आपका रॉयल्टी नामा में विशेष स्वागत है। आइए अपनी इस बड़ी यात्रा की जो शुरुआत हमने कर रखी है, एक रॉयल्टी अचीवर पैदा करने के लिए रॉयल्टी नामा करेगा कारनामा और मिलकर हंगामा की इस महान स्तुति के साथ डायरेक्ट सेलर का कार्यक्षेत्र, इसी के साथ कुछ विषय, परिवार के सदस्यों का योगदान, पास पड़ोस में प्रचार का परिणाम, पुराने दुकानदारों का पर निगाह, दोनों बाजारों के सापेक्ष परिणाम। तो आइए जुड़ते हैं इन सबके साथ। तो पहला विषय है डायरेक्ट सेलर का कार्यक्षेत्र। हम जो काम करते हैं उसका एक कार्यक्षेत्र होता है। जहां व्यक्ति निवास करता है, जरूरी नहीं कि वहीं पर उसका कार्यक्षेत्र भी हो। डायरेक्ट सेलिंग में तो एक मोहल्ला यदि जुड़ जाए तो कोई भी रॉयल्टी हो सकता है, परंतु ऐसा संभव नहीं है। खास व्यापार में व्यक्ति को दूर जाना ही पड़ता है। इस दूरी का अर्थ यही है कि आपसे मिलते जुलते विचार वाले ही आपके साथ आएंगे। ऐसे में अपने विचार के अनुरूप व्यक्ति की खोज करना जरूरी है। आप जहां जहां जाकर लोगों को अपना बनाते हैं वही आपका कार्यक्षेत्र हो जाता है। अब जितना दूर तक कार्यक्षेत्र होगा उतना ही बड़ा आपका बिजनेस तैयार होगा। बहुत ही संयम के साथ और अपनी पहुंच बढ़ाने की क्षमता के साथ टीम बनाते रहना चाहिए। दूरी को लेकर घबराना नहीं है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप यात्राओं का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग आम आदमी के लिए काम नहीं बल्कि उम्मीदों का बड़ा आसमान है। इसे सच्चे भावों के साथ करें तो परिणाम बड़ा मिलता है। परिवार के सदस्यों का योगदान। वैसे तो भारत में व्यापार के क्षेत्रों में लगभग सभी के परिवारों का योगदान होता है। सामान्य व्यवसायों में ज्यादातर परिवार के काम करने से होता है। जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा मालिक के बाद परिवार के सदस्यों में बटा होता है। जिन परिवारों को मौका नहीं मिलता वो केवल धन को अपने बेगारी के अवसानों में खर्च कर देते हैं, यानी कि फिजूल खर्च जिसे हम कहते हैं। धन कमाने के अनुभूतियों को परिवार के प्रत्येक सदस्य तक पहुंचाने का काम व्यापार मंडल ही करता है। डायरेक्ट सेलिंग की मांग रहती है कि आपके काम के बारे में परिवार के सभी लोग जाने तो बेहतर होगा। परिवार में जागरूकता आने से आपके प्रति उनका सद्भाव बना रहता है। उत्पादों की गुणवत्ता और प्रयोग शैली का अनुभव घर से मिल जाता है। इस बचत का अभियान को सही से जानने पर प्रचार की प्राथमिकता स्वतः बढ़ जाती है। स्वास्थ्य लाभ और शुद्धता के परिणाम द्वारा परिवार में खुशहाली की चमक दिखने लगती है। आज सबसे पहले इस व्यवस्था में परिवार को लाएं और अपने घर को एक अच्छा भविष्य दें। बात अब है कि पास पड़ोस में प्रचार का परिणाम। वैसे तो मेरी बात अब तक सुनने वाला हर व्यक्ति जानता है कि उसको अपने आसपास से कैसा परिणाम मिल सकता है, लेकिन मैं एक अच्छी दिशा और एक अच्छे निगाह से बात करूंगा कि आपके घर में कुछ भी बने, महक तो आसपास हो जाता ही है। अब लोगों को बिना कुछ लिए बांटे तो वाहवाही मिल सकती है। यदि अपने सामानों की चर्चा करके उन्हें खरीदने की सलाह देंगे तो ज्यादा लोग मानेंगे ही नहीं। आपका सुझाव उनके लिए केवल फायदे की घड़ी दिखाई पड़ती है। खाने से बचत आप बताएंगे और वो खरीदने का लाभ खुद ही ढूंढ कर आपको बता देंगे। फिर काम करना है तो हारना ठीक नहीं। कोशिश करें कि जब सामान लाए लोगों को दिखाते भी लाएं, पर वैसे नहीं दें। यदि कोई इस्तेमाल करने के लिए कहे तो पैसे लेकर दें, ताकि सामने वाला मूल्यांकन सही करे। जब भी हमें फ्री का या मुफ्त का चीजें मिलती हैं तो अक्सर हम सामानों का मूल्यांकन सही नहीं करते हैं, उसी गुणवत्ता तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए आज हमें ये जरूरी हो चुका है कि हम सामने वाले को पैसे लेकर के ही दें। इससे क्या होगा कि व्यक्ति अगर खर्च किया है तो उसको उस हिसाब से तौलता है, और अक्सर इस कंपनी की जो सामानें हैं व्यक्ति तौलने में थक जाता है और उम्मीदों से बड़ा ही कुछ मिलता है। तो धन खर्च करने के बाद व्यक्ति सावधानी से काम करता है। अपनी व्यवस्था की विशेषताएं और हो रहे लाभ बताते रहिए, क्योंकि किसी को जोड़ने की बात मत कहिए, उसको केवल अपनी लाभ बताते रहिए, क्योंकि आसपास लाभ से लोग आते हैं, बातों से नहीं आते हैं। तो लाभ बताते रहिए। आएंगे कुछ लोग कामयाबी से पहले, कुछ कामयाबी के साथ, कुछ कामयाबी के बाद, लेकिन ये है कि आएंगे तो जरूर। बस इतना अनुभव करा दें कि आप जिस व्यवस्था में हैं वो बेहतर तरीके से काम करती है। किसी प्रकार से व्यवस्था में हानि पहुंचाने का कार्य नहीं होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये लोगों को ही लूट के बर्बाद करके अपने आप को आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको ये विश्वास दिलाइए कि यहाँ किसी तरह की लुटाई नहीं है, किसी प्रकार का झूठ नहीं है, और किसी तरह का अन्यत्र बात को जोड़ करके या कह सकते अतिशयोक्तिता को पैदा करके काम किया जाता है। वास्तव में मौलिक जो चीजें हैं उन्हीं पर हम बात करते हैं। दुकानदारों का
आप पर निगाह। जब आप इस व्यवसाय में आएंगे तो आपके साथ सबसे बड़ी वितंडा यही खड़ी होगी कि आपके पास के किराने वाला दुकान आप पे निगाह डाल के रखेगा कि ये वो आदमी है जो मेरा दुकान तोड़ने वाला है, क्योंकि वास्तव में आप सही काम करेंगे तो उनके निगाह में गलत तो होंगे ही। आपके पास का साहूकार कभी आपका हितैषी नहीं होगा। वह अपनी मिलावट से भले लोगों को बीमार कर दे, पर डायरेक्ट सेलिंग के सामानें उसकी निगाह में कभी सही नहीं हो सकती। हमें किसी से व्यवहार खराब करने की आवश्यकता नहीं है। राशन की दुकान आम आदमी का पेट कहा जाता है और आज सभी का पेट खराब हो चुका है। अब अपने खराब स्वास्थ्य होने का इल्जाम दुकानदार को दे नहीं सकते क्योंकि खुद बनाता नहीं है, और ऊपर चढ़ नहीं सकते क्योंकि आपके पास तब पूंजी नहीं है, क्योंकि आप केस करेंगे, कोर्ट कचहरी जाएंगे, तमाम जांच बैठाएंगे तो उसमें आपका ही खर्च होने वाला है। बनिया तो मजा लेने वाला है, अच्छा वो फंसेगा भी नहीं, फंसेगा तो बनाने वाला फंसेगा। तो इस हिसाब से आप बनिया से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उनसे अपना एक भाईचारे का व्यवस्था बना के रखें और अपनी परिवार अपनी सुरक्षा का ध्यान आप खुद रखें। अब आप सभी को शुद्ध, सस्ता और बचत बताओगे तो क्या दुकानदार मौन बैठेगा? प्रिंट पर बिकने वाली सामान आमतौर पर उनके पास कम होती हैं, उनका भाव वो खुद तय करते हैं और सभी ग्राहकों को बातों में केवल बनाए रखते हैं। ऐसे ही तेल मसालों में मिलावट नहीं मिल जाती है। अक्सर जब जांच होता है तो पता चलता है फला जगह तेल में गड़बड़ी थी, मसाले में गड़बड़ी थी और सामानों में गड़बड़ी थी। अक्सर खाने के सामानों से ही खिलवाड़ होता है। तो आपका पेट है, आपका भेंट है, अब आपकी निर्णय। अब हमें किसी को भड़काना नहीं है, बस अपने काम पर ध्यान देना है। लोगों को सामान ठीक लगेगा तो आपके साथ जरूर आएंगे। आज शुद्धता हमारी पहली पहचान। दोनों बाजारों के सापेक्ष पढ़ा, क्योंकि बिना तुलनात्मक मैं अपनी बातों को खत्म नहीं करता। तो पारंपरिक बाजार में देखिए क्या हो सकता है कि सामानों की शुद्धता पर प्रश्न खड़े रहते हैं। नामचीन लोगों के अलावा किसी का फायदा भी नहीं है। खुले सामानों का कोई विशेष रखरखाव नहीं है। मूल्यों में बढ़ाव चढ़ाव पर कोई कैरियर नहीं है, बैरियर नहीं है कि हाँ इतना ही होना चाहिए। पक्की बिल की कोई सुविधा नहीं है। सामान न पसंद आने पर लौटाने की व्यवस्था नहीं है। दूसरे से चर्चा करने पर अपना खुद का फायदा नहीं है। हम उन्हीं सामानों को चर्चा करते हैं जो टीवी में देखते हैं। टीवी वाला तो चर्चा करने का ले गया, हमको क्या मिला? कुछ नहीं। अब डायरेक्ट सेलिंग की दुकान से अगर हम सामान लेते हैं तो वहाँ क्या होता है कि सामानों की शुद्धता पर कोई समझौता नहीं। कंपनी एकदम दृढ़ संकल्पित है कि सामान की गुणवत्ता में कमी होगी, हम तुरंत उसकी बिक्री बंद कर देंगे। यानी कि जब तक शुद्धता के साथ आएंगे नहीं, सामान हम बाजार में उतारेंगे नहीं। और दूसरी पॉइंट ये है कि यहाँ आए सभी का फायदा होता है। यहाँ कुछ भी खुला मिलता नहीं है। मूल्य बढ़ने की पूर्व सूचना मिल जाती है। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बहुत बड़ी बात है कि अगर आपकी कंपनी 2 रुपये भी बढ़ाती है किसी सामान पे दाम, तो उसकी सूचना आपके नजदीकी पिकअप सेंटर पे एक अगले ही पहले महीने आ चुकी होती कि दाम बढ़ने वाला है। अब वो पीयूसी होल्डर प्रिंट करके लगाता है अपनी दुकान के आगे कि इन सामानों का दाम बढ़ने जा रहा है। तो इस हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। पक्की बिल से सामान मिलेगा, पक्की बिल नहीं तो सामान नहीं। दूसरा है कि सामान न पसंद आने पर लौटाने की पूरी सुविधा है। फटी खुली पैकेट आप दे सकते हो। दूसरे को बताने पर अपना और भी फायदा होने को है। तो ये ऐसी व्यवस्था है जहां डायरेक्ट सेलिंग में आपका फायदा होना है। तो इसके साथ आइए, एक बेहतर निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो कम से कम डायरेक्ट सेलिंग का एक पौधा अवश्य लगाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।